हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 है। हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस, गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस को फाइंड करना है और वेरिफिकेशन करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को। ओके, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। किसका जीरोस निकालेंगे, क्वेश्चन 1 का। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो मान लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, फिर बताओ एक्स स्क्वायर के साथ इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मिलेगा। अब हमको -2, एक्स का कोएफिशिएंट जो -2 है उसको 2 नंबर में स्प्लिट करना है, जिसको ऐड करने के बाद -2 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आए। जब मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आना चाहिए और ऐड करने के बाद भी माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर होगा वो नेगेटिव लेंगे और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं -4 और 2 में। -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 मिलेगा और -4 में 2 को ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा। ओके, तो चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ये दोनों को ऐड करोगे तो -2x मिल जाएगा। ओके, -8 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा x माइनस x, तो कॉमन आ चुका है तो ये -4। जो टर्म यहाँ पे आया है ब्रैकेट में उसी टर्म को आगे भी कॉमन लाना है, यानी हमको आगे x और -4 चाहिए, तो 2x में हमको x चाहिए तो सिर्फ 2 को कॉमन लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x और -8 से 2 कॉमन निकालेंगे तो -4 मिलेगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x -4 को कॉमन लेंगे। जब x -4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x और ये +2। ओके, 0। अब x -4 इंटू एक्स प्लस 2 0 दे रहा है। ये तब पॉसिबल है जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग x -4 को 0 मानते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो x + 2 भी 0 होगा। तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x -4 इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये x इक्वल टू +2 है, इधर आएगा तो -2। ओके, तो यहाँ पे एक जीरो जो आया 4 उसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। ओके, तो चलिए अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो पहला क्या है, पहला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या आया 4, बीटा का वैल्यू क्या आया -2, माइनस b यानी x का कोएफिशिएंट क्या है -2 है और a x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो 4 में 2 माइनस होगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2/2, यानी ये हो गया 2 इक्वल टू 2। ये वेरीफाइड हो गया। ओके, सेकंड जो वेरिफिकेशन है वो यहां कर लेते हैं। देखिए तो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू c, कांस्टेंट क्या है -8 है और x² के साथ जो कोएफिशिएंट है 1 है। तो 4 इंटू -2 -8 और -8/1 -8, तो ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। वेरीफाइड। ओके, तो समझ पा रहे हैं यहां से। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का जीरोस को भी फाइंड किया और उसको वेरिफिकेशन करके भी दिखा दिया जो ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए
क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को 0। ओके, अब ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और मिडिल टर्म क्या है, -4 है। अब हमको -4 को दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, ऐड करने से -4 आना चाहिए। यानी मल्टीप्लीकेशन के बाद पॉजिटिव नंबर चाहिए और ऐड करने के बाद नेगेटिव नंबर चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों नंबर नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, और दोनों नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो इसमें हम -2 और -2, एक नंबर लेंगे -2 और दूसरा लेंगे -2। -2 को ऐड करेंगे तो -4, और -2 इंटू -2 करेंगे तो +4। ओके, तो अब देखिए इसको स्प्लिट करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, सबसे पहले तो यहाँ 4 है 2 है तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ s स्क्वायर है और s भी है तो s भी कॉमन आएगा। तो चलो 4 से 2 कॉमन निकला तो 2, s स्क्वायर से s तो 2s, माइनस 2 कॉमन आ चुका है, s भी कॉमन आ चुका है तो 1 यहाँ पे आएगा। जो टर्म यहाँ कॉमन आया है वही टर्म यहाँ भी लाना है हमको ब्रैकेट में। तो यहाँ पे 2s है, यहाँ भी 2s है, तो हम कॉमन सिर्फ 1 लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे तो +2s मिलेगा, और +1 से -1 कॉमन लेंगे तो -1 मिलेगा, 0। अब क्या करेंगे, 2s - 1 को कॉमन ले लेंगे, तो 2s - 1 कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पे मिल रहा है 2s और यहाँ पे मिल रहा है -1 इक्वल टू 0। ओके, ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, तो पॉसिबल है कि ये 0 हो या फिर ये 0 हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0। ओके, तो 2s - 1, अगर ये -1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 1 लिखते हैं, और इसमें भी -1 को इधर ले जाएंगे +1 हो जाएगा। अब s अगर निकालना है तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसमें भी अगर s निकालना है तो 1/2 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया अल्फा और ये हो गया मेरा बीटा। ओके, यहाँ तक समझ पा रहे हैं या नहीं? तो हम लोगों ने यहाँ तक जीरोस को फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, अब वेरिफिकेशन करना है। तो चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या आया, 1/2। बीटा का भी वैल्यू क्या आया, 1/2, माइनस b का वैल्यू क्या है, तो यहां पे -4 है। a का वैल्यू क्या है, 4 है। ओके, s स्क्वायर के साथ 4 है। एलसीएम ले लो, 2, 1 + 1, और ये माइनस माइनस प्लस 4/4, तो ये हो गया कट करके 1/1, और ये हो गया 2/2। तो 1/1 1 होगा, 2 कट गया, तो ये भी 1 इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाइड हो गया। चलो सेकंड जो प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन है उसको देखते हैं। तो सेकंड नंबर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, c/a। तो अल्फा का वैल्यू देखिए 1/2, बीटा का भी वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू 1/2। c कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 1 है, और a क्या है, 4 है, तो 1/4। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। ओके, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो समझ पा रहे हैं यहां तक? इस सेकंड क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल का जो एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट में नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड अरेंजमेंट में लाएंगे। यानी स्टैंडर्ड अरेंजमेंट ये है कि जो वेरिएबल टर्म का पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड अरेंजमेंट में आ गया। अब क्या करना है, वही -3 इंटू 6 करो, कितना हो जाएगा, -18। अब -7 को दो नंबर में स्प्लिट करना है, जो ऐड करने से -7 और मल्टीप्लाई करने से -18। अगर ऐसा हो कि ऐड करने से भी माइनस और मल्टीप्लाई करने से भी माइनस,
तो जो दो नंबर में स्प्लिट करेंगे उसमें ग्रेटर नंबर को माइनस लेंगे और स्मॉलर नंबर को प्लस लेंगे। तो ये -9 और 2 लेने से हो जाएगा। -2 में -9 में 2 को ऐड करेंगे तो -7, -9 इंटू 2 करेंगे तो -18। ओके, ये धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा कंसेप्ट समझ में कि तुरंत कैसे हम इसको फ्रैक्शन में यानी स्प्लिट कैसे कर पाएंगे। ओके, तो 6s² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन ले तो यहाँ 6 है और यहाँ पे 9 है, 3 कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो चलो 3 कॉमन ले लिए। यहाँ x² है, यहाँ x है तो x कॉमन ले लो। 3 जब 6 से कॉमन आएगा तो 2, x² से x तो x माइनस x तो बाहर आ चुका है, 9 से 3 कॉमन लेंगे तो 3। अब देखें जो टर्म हमको यहाँ मिला है वही टर्म हमको आगे भी लाना है। तो 2x माइनस 3 यहाँ ब्रैकेट में, 2x माइनस 3 यहाँ भी बच रहा है तो 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 कॉमन लोगे तो मिलेगा आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3x और यहाँ पे मिल जाएगा +1 इक्वल टू 0। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स 2x माइनस 3 जो है वो भी 0 होगा और 3x प्लस 1 जो है वो भी 0। ये दोनों में से कोई एक 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया आपका अल्फा और 3x इक्वल टू हो जाएगा -1, x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ये हो जाएगा आपका बीटा। तो इस तरह से हम जीरोस को फाइंड कर चुके हैं। एक आया 3/2 और दूसरा आया -1/3। अब हम इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं। चलो इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसका वेरिफिकेशन में पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू -1/3 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू -7, ए का वैल्यू 6। ओके, चलो एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम 6। 2 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 टाइम 3 इंटू 3 9 माइनस 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम 2 इंटू 1 2 इक्वल टू +7/6। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे 9 में 2 माइनस होगा तो 7/6 इक्वल टू 7/6 इक्वल आ गया। ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। चले हम सेकंड देख लें। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a के इक्वल होता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 3/2 है, 3/2। बीटा का वैल्यू क्या है -1/3 है। c/a, c का वैल्यू क्या है -3 बाय a का वैल्यू क्या है 6 है। तो ये 3 और 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो -1 इंटू 1 -1 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, -1/2। दोनों इक्वल आ गया, ये भी हो गया वेरीफाइड। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो हमने क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले आप समझिए किस तरह से हम इसको जीरोस को फाइंड कर रहे हैं। पहले जीरोस को फाइंड करना है, फिर वेरिफिकेशन करना है। बस ओवरऑल सभी क्वेश्चन में यही है। चलिए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम लोग 3 क्वेश्चन को देख चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए अब इसको, लेट 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ले आते हैं। तो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0। a² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ले आए। तो कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है 4 और 8 है। u² से u कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ u मिल जाएगा क्योंकि 4 कॉमन आ चुका है u² से u, तो 1u बचेगा। और अब यहाँ से u तो बाहर आ चुका है और 8 से 4 कॉमन आया तो 2। तो अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो
तो ये तब पॉसिबल है जब 4u 0 होगा या तो u + 2 0 होगा। तो अब 4u = 0 आ रहा है, तो 4 तो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो u = 0 होगा और u = यहां पे -2 होगा। ओके, तो ये हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया मेरा बीटा, दो जीरोस हम इसका फाइंड कर चुके हैं। अब क्या करना है, अब वेरिफिकेशन करना है। चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहला वेरिफिकेशन फर्स्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2 माइनस b का वैल्यू, तो u² का कोएफिशिएंट a, u का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट c। तो u का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है, जो b का वैल्यू होगा, और a हो जाएगा 4। तो ये हो गया -2 और 4 2 जा 8, ये भी हो गया -2। इक्वल आ गया वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया ये। अब सेकंड देखते वेरिफिकेशन, तो वो था अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, c का वैल्यू 0, a का वैल्यू 4। तो 0 × -2 0 और 0/4 0, ये भी आ गया इक्वल, ये भी हो गया वेरीफाइड। ओके, समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। लेट t² - 15 = 0। इसको एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में लाते हैं, तो हो जाएगा t² प्लस t तो यहाँ है नहीं, तो 0 × t - 15 = 0। ओके, t² के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा आपका c। ओके, तो चलिए अब इसको कैसे, इसके जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लिखेंगे t² - √15 का होल स्क्वायर = 0। 15 जो है वो √15 का होल स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम a - b × a + b के फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। तो अब ये दो टर्म का प्रोडक्ट है 0, तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो t - 15 = 0 लेंगे फर्स्ट, और t + √15 = 0 लेंगे। तो यहाँ पे t = √15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा प्लस में, और यहाँ पे t ये प्लस √15 है, इधर आएगा तो -√15 हो जाएगा। ओके, ये हो गया, दो जीरोज मिल चुका है, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब वेरिफिकेशन करते हैं, तो चलो वेरिफिकेशन की बात करें, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा का वैल्यू √15 प्लस बीटा का वैल्यू -√15 = -b का वैल्यू, b का वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या है 0, a का वैल्यू क्या है 1। तो -√15 प्लस √15 0 हो जाएगा, और 0/1 0 हो जाएगा, इक्वल आ गया, यानी ये वेरीफाइड हो गया। ओके, चलिए सेकंड वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो था अल्फा × बीटा = c/a। ओके, तो अल्फा का वैल्यू √15, बीटा का वैल्यू -√15, c का वैल्यू -15, a का वैल्यू 1। तो √15 × -√15 ये किसके बराबर हो जाएगा, -15 का, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये -15/1 -15, ये भी आ गया इक्वल, ये भी वेरीफाइड हो गया। ओके, समझ चुके हैं यहाँ तक? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसके जीरोस को फाइंड करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, तो 6 में है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले लेट 3x² - x - 4 = 0। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें तो a का वैल्यू
3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x से पहले -1 और c का वैल्यू -4। करना क्या है, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा -12। अब -1 को जो -x के प्लेस पे इसका जो कोएफिशिएंट है -1 को स्प्लिट करना है 2 नंबर में, मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और ऐड करें तो -1 आए। तो इसमें 2 नंबर लेना होगा, एक बड़ा और एक छोटा, मल्टीप्लाई करने के लिए। जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव लेना होगा और जो छोटा नंबर होगा उसको पॉजिटिव लेना होगा। तो हम यहाँ -4 और 3 को लेंगे, -4 + 3 करेंगे तो -1, -4 × 3 करेंगे तो -12। ओके, तब अब इसको लिख पाएंगे 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है तो सिर्फ यहाँ पे x 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, x² x में तो x कॉमन आएगा। तब यहाँ पे हमको मिल जाएगा 3x और यहाँ से x बाहर आ चुका है -4। तो जो टर्म ब्रैकेट में यहाँ आया है वही टर्म हमको आगे भी लाना है। 3x - 4 लाना है, 3x - 4 है तो 1 कॉमन लेंगे, तो 3x - 4 ओके = 0। अब देखो 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 यहाँ भी है, तो चलो कॉमन ले लो 3x - 4 को। अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा x और यहाँ पे मिलेगा +1 = 0। तो 3x - 4 = 0, एक ये आ सकता है, ये 0 हो सकता है। अगर दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, और दूसरा x + 1 = 0। तो 3x = हो जाएगा 4 और x = हो जाएगा 4/3 और x = हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो एक जीरोज अल्फा हो गया ये और ये हो गया मेरा बीटा। तो चलो इसका वेरिफिकेशन करते हैं। अगर इसका वेरिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा का वैल्यू 4/3, बीटा का वैल्यू -1, माइनस b का वैल्यू देखें तो -1 है और a का वैल्यू 3 है। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 4 और 3 × 1 3, साइन क्या होगा प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 1/3। तो ये 4 - 3 यानी 1/3 = 1/3। ओके, वेरीफाइड। चलिए सेकेंड वेरिफिकेशन करते हैं। तो सेकेंड वेरिफिकेशन है अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है, अगर अल्फा का वैल्यू देखें तो 4/3 है और बीटा का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 3। तो चलो -1 × 4 -4/3 -4/3 इक्वल आ गया, वेरीफाइड। ओके, तो यहां तक आप समझ चुके हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हमने बना दिया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन है जहां पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, उससे हम लोग फिर अब पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। ओके, यहां तक नोट करें, एक एक चीज को समझें, प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। ओके, तो इसका कंसेप्ट समझ लें कि जब हमको अल्फा + बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा × बीटा गिवन हो, तब इसका जो पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा होगा। ओके, तो ये आपका हुआ जनरल फॉर्म। अगर अल्फा + बीटा मालूम है और अल्फा × बीटा यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर मालूम है, तब हम इस फॉर्मूला से इसमें पुट करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज जो है अल्फा + बीटा 1/4 है। क्वेश्चन पहले देख लें कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ओके, तो ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो अल्फा + बीटा 1/4 और अल्फा × बीटा -1। तो देयरफॉर
पॉलिनोमियल जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 एक्स माइनस 1। ओके, तो ये आप आंसर में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जो कोएफिशिएंट है उसको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसलिए हम इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा -4। ओके, तो ये 4 को हटा देना है, मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये जो पॉलिनोमियल है वो इक्विवेलेंट है इस पॉलिनोमियल के। इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये है कि जो इसका जीरो जाएगा वही जीरो जिसका भी होगा। तो हम आंसर में इसको ना लिख करके इसको लिखेंगे, कोई भी कोएफिशिएंट को फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या है कि गिवन अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो जो है वो √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। ओके, ये आंसर हम नहीं लिख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट लेंगे तो चलो एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये 3 को फिर हटा देना है क्योंकि हमको इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल को लेना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं अच्छे से? चलिए